नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB के द्वारा निकाले गए TGT, PGT, PRT, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट हैं उनके कट ऑफ इस वर्ष कितने जाने वाले हैं, क्योंकि परीक्षाएँ जो है वो TGT की और PGT की प्रारंभ हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं इस वर्ष कट ऑफ कितनी जाएगी और कट ऑफ अधिक या कम जाने के जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो DSSB ने वैकेंसी निकाली थी, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 5156 वैकेंसी निकाली थी जनवरी 2020 में, ठीक, जिसमें 116 पोस्ट TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के थे, PGT के थे, PRT के थे, टीचर के प्राइमरी टीचर के थे, जूनियर स्टेनोग्राफर के थे, जूनियर असिस्टेंट के थे, साइंटिफिक असिस्टेंट के थे, असिस्टेंट इंजीनियर के थे, केयर टेकर के थे और ड्राफ्ट्समैन के थे, जिनमें टोटल वैकेंसी में लगभग 3358 वैकेंसी जो थी वो PGT, TGT और PRT के लिए थी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को शामिल किया गया था सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि DSSB के कट ऑफ पे जो इफेक्ट अपना डालेंगे, तो जो पहला फैक्टर इसमें आता है वो आता है द डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपकी परीक्षा की जो कठिनता का स्तर है वो कैसा है। यदि आपका पेपर टफ रहा, ठीक, यानी यदि आपका पेपर टफ रहा तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिक जो है वो नीचे जाएगा। यदि आपका पेपर लो रहा, ठीक है, या इजी रहा तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के जो डिफ़िकल्टी लेवल है उस पर आपका जो कट ऑफ है वो पूरा निर्भर करता है। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें हम लोग तो द नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कि उस एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट्स ने भाग लिया। ठीक, बहुत से एग्ज़ाम इसमें ऐसे हो रहे हैं जिसमें सिर्फ 50 से 60% ही अटेंडेंस हो रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में 90+ अटेंडेंस पूरे स्टूडेंट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट कितने एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ये भी आपका एक फंडा जो है वो कट ऑफ को हाई और लो करने में पूरी भूमिका निभाता है। इसलिए हम लोग बात करें कि वैकेंसी जो है आपकी वो कितनी है उस पोस्ट के लिए, ठीक, उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कट ऑफ पे। ठीक, और कैटेगरी वाइज कितनी आपकी वो सीट है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हम लोग बात करें कि इस वर्ष आपकी TGT, PGT, PRT की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो आप सबको पता है कि 200 नंबर का पेपर, इसमें 100 नंबर जो है वो जनरल पेपर है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उससे 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जनरल पेपर है। तो अगर 200 में हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें TGT सोशल साइंस की, तो TGT सोशल साइंस में अगर फीमेल की बात करें हम लोग तो इस वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100+ अगर आपके मार्क्स बन जाएंगे, ठीक, 6 तारीख को सोशल साइंस मेल का पेपर है, ठीक है, 6 सितंबर को, उसके बाद फीमेल का होगा। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन प्लस करते हैं, 100+ क्वेश्चन करते हैं अगर आप, तो आप ER कैटेगरी में पूरी तरह से सेफ़ रहेंगे, आपकी सीट सेफ रहेगी। OBC के लिए बात करें तो अगर आपके नंबर 85 से 95+ बन रहे हैं, ठीक, 85 से 95+, तो आप OBC कैटेगरी में सेफ़ रहेंगे। SC ST की बात करें तो 88 से 100 के बीच में कट ऑफ बनने वाला है और ST का 73 से 82 नंबर। अगर हम लोग बात करें TGT सोशल साइंस मेल की, तो मेल की जो कट ऑफ है वो 85 से 100 नंबर के बीच बनने वाली है। यदि आप 85 से 100 नंबर के बीच करके चले आते हैं सोशल साइंस में तो आप सेफ़ रहेंगे। अगर OBC की बात करें 70 से 80, SC की बात करें तो 82 से 95 नंबर के बीच में, और ST की बात करें तो 74 से 80 नंबर के बीच में आप सेफ़ रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं TGT मैथ की। TGT मैथ में सबसे पहले मेल की बात करेंगे तो मेल में 80 से 90 नंबर यदि आप जनरल कैटेगरी में ला देते हैं तो आप सेफ़ हैं। OBC के लिए 80 से 95, SC के लिए 60 से 70 और ST के लिए 74 से 85 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं TGT नेचुरल साइंस की, तो TGT नेचुरल साइंस में फ़ीमेल में यदि आप 100 से 120 नंबर गेन कर लेते हैं एग्ज़ाम में तो आप सेफ़ हैं जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 95 से 117, SC के लिए 85 से 95, ST के लिए 70 से 80 नंबर। यदि बात करें मेल की तो मेल में आपको 80 से 92 नंबर आपको लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए 73 से 87, SC के लिए 85 से 95 और ST के लिए 69 से 75। नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करें TGT पंजाबी की, तो TGT पंजाबी में फ़ीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में 80 से 95 नंबर, OBC के लिए 71 से 82, SC के लिए 65 से 78 और ST की यहाँ कोई सीट ही नहीं थी। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर TGT हिंदी की, तो TGT हिंदी में फ़ीमेल में अगर आपके नंबर जनरल में 130 से 145 बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। OBC के लिए 122 से 143,
एससी के लिए 115 से 125 और एसटी के लिए 105 से 120 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश में फीमेल में जनरल में यदि आपके 98 से 115 बन रहे तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी के लिए 75 से 90, एससी के लिए 75 से 85 और एसटी के लिए 60 से 70 नंबर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करते हैं नेचुरल साइंस की। तो नेचुरल साइंस में जनरल के लिए 120, ओबीसी के लिए 117, एससी के लिए 95 और एसटी के लिए 80 नंबर आपको लाने होंगे अपनी सीट को कंफर्म करने के लिए। यदि नेचुरल साइंस में मेल की बात करें तो जनरल के लिए 80 से 92, ओबीसी के लिए 73 से 87, एससी के लिए 85 से 95 और एसटी के लिए 69 से 75 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप सेफ रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टीजीटी पंजाबी फीमेल की, तो टीजीटी पंजाबी फीमेल में जनरल का 80 से 95, ओबीसी का 71 से 82, एससी का 65 से 78 और एसटी की कोई सीट ही नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी हिंदी फीमेल की। तो जनरल के लिए 130 से 145, ओबीसी के लिए 122 से 143, एससी के लिए 115 से 125 और एसटी के लिए 105 से 120 नंबर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश फीमेल की। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 98 से 115, ओबीसी के लिए 75 से 90, एससी के लिए 75 से 85 और एसटी के लिए 60 से 70 नंबर लाने होंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी में आपको जनरल कैटेगरी के लिए 115 से 125 नंबर, ठीक, यानी 115 से 125 नंबर अगर जनरल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी के लिए 95 से 100, एससी के लिए 93 से 112 और एसटी के लिए 60 से 75 नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो DSSB का जो पीजीटी का कट ऑफ है वो आउट ऑफ 300 मार्क्स में कितना जाने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक, यानी पीईटी। इसमें फीमेल की अगर बात करें हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए 120 से 130 नंबर लाने होंगे आपको, ओबीसी के लिए 105 से 115, एससी के लिए 90 से 100 और एसटी के लिए 96 से 106 नंबर। अगर वही हम लोग पीईटी में मेल की बात करें, जनरल के लिए 150 से 165, ओबीसी के लिए 126 से 138, एससी के लिए 122 से 135 और एसटी के लिए 91 से 100 नंबर लाने होंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पीजीटी फाइन आर्ट की, तो पीजीटी फाइन आर्ट में फीमेल में जनरल कैटेगरी में 145 से 158 नंबर लाने होंगे आपको, ओबीसी में 115 से 125, एससी में 119 से 130 और एसटी में 101 से 115 नंबर। नेक्स्ट बात करें पीजीटी उर्दू की, तो मेल के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 180 से 190, ओबीसी के लिए 127 से 135, एससी एसटी की यहाँ कोई सीट नहीं थी। नेक्स्ट बात करें हम लोग पीजीटी म्यूजिक की, तो म्यूजिक में मेल के लिए जनरल कैटेगरी में 120 से 133 नंबर आपको लाने होंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री की, तो पीजीटी केमिस्ट्री में मेल के लिए आपको जनरल के लिए 150 से 167, ओबीसी के लिए 141 से 155, एससी के लिए 124 से 138 के बीच में और एसटी के लिए 94-100 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी में मेल के लिए जनरल कैटेगरी में 210 से 223 नंबर आपके होने चाहिए, ओबीसी में 181 से 195 नंबर आपके होने चाहिए, एससी में 193 से 210 और एसटी के लिए 186 से 201 नंबर आपके होने चाहिए, तो भी आप सेफ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 150 से 167, ओबीसी के लिए 141 से 155, एससी के लिए 124 से 138 और एसटी के लिए 94 से 100 नंबर, ठीक। नेक्स्ट बात करें पीजीटी हिंदी मेल की, तो जनरल के लिए 210 से 223, ओबीसी के लिए 181 से 195, एससी के लिए 193 से 210 और एसटी के लिए 180 से 200, ठीक है, 180 से 200। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर पीजीटी कॉमर्स की, तो पीजीटी कॉमर्स में मेल के लिए 170 से 182 नंबर आपके होने चाहिए, ओबीसी के लिए 158 से 170, एससी के लिए 143 से 155 और एसटी के लिए 90 से 100 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग पीजीटी बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में फीमेल के लिए 155 से 164 नंबर जनरल, ओबीसी के लिए 134 से 145, एससी के लिए 122 से 135 और एसटी के लिए 96 से 100 नंबर। नेक्स्ट बात करें पीजीटी फिजिक्स की, तो मेल के लिए 197 से 210 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 185 से 198 नंबर। नेक्स्ट बात करें पीजीटी जियोग्राफी की, तो पीजीटी जियोग्राफी में फीमेल की बात करें हम लोग तो जनरल के लिए 153 से 163, ओबीसी के लिए 125 से 135, एससी के लिए 122 से 136 और एसटी के लिए
120 से 130 नंबर। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल के लिए 120 से 135, ओबीसी के लिए 106 से 120, एससी के लिए 91 से 105 और एसटी के लिए 92 से 100 नंबर के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप पीजीटी इंग्लिश में फीमेल कैटेगरी के लिए सेफ़ हैं। नेक्स्ट बात करें अगर मेल कैटेगरी के लिए, तो पीजीटी इंग्लिश में मेल कैटेगरी के लिए जनरल में आपको 150 से 163 नंबर लाने होंगे, ओबीसी में 119 से 129, एससी में 124 से 138 और एसटी में 95 से 100 नंबर आपको लाने होंगे। नेक्स्ट बात करें पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो मेल कैटेगरी में आपको जनरल के लिए 160 से 175 नंबर लाने होंगे, ओबीसी के लिए 130 से 140, एससी के लिए 138 से 148 और एसटी के लिए 130 से 140 नंबर। वहीं अगर हम लोग बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए, तो फीमेल कैटेगरी में आपको जनरल में 146 से 150, ओबीसी में 129 से 138, एससी में 124 से 140 और एसटी में 97 में 100 नंबर आपको लाने होंगे, तो आप सेफ रहेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको, जो टीजीटी का जो पेपर होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक। 100 नंबर का जनरल पेपर, 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर। तो जनरल पेपर में आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। जब दोनों में आपके 40% मार्क्स होते हैं तभी आप पास हो पाएंगे, इसलिए कम से कम 80% तो आपके होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का DSSB, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का और पीजीटी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।